दोस्तों ये आ गया है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम अगर देखेंगे स्टील रूल के लेफ़्ट साइड में, ये देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है तो आपको भी दिखाई देना चाहिए। 0 से लेकर 1 तक जो कॉलर बनाई हुई है, ठीक यही मैंने जूम करके यहाँ पे पेज पर बनाई हुई है। इसमें क्या है कि 0 से लेके 1 इंच, 0 से 1 इंच तक के साइज़ को छोटे से छोटे पार्ट अगर हम देखते हैं तो हमने टोटल काउंट करते हैं तो ये 32 पार्ट्स इक्वल, 0 से 1 इंच को हमने 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस छोटे पार्ट की वैल्यू 0 से 1, ये वाला पार्ट अगर इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो ये बनती है 1/32 इंच, मतलब 32 इक्वल पार्टों का एक पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखते हैं एक छोटे वाला पार्ट छोड़ देते हैं, इस पार्ट से इस पार्ट तक का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ये होता है 1/16 इंच। 1/16 इंच क्यों बोले? क्योंकि हमने 0 से 1 इंच तक के साइज़ को 16 बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ इन अगर हम देखते हैं 0 से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो ये वाले पार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये 1/16 इंच, यानी कि 16 पार्टों में से एक पार्ट। ठीक है, 1/16 इंच। और अगर हम देखते हैं दोस्तों इस एक पार्ट से इस पार्ट तक की वैल्यू, तो अगर इस पार्ट से इस पार्ट तक की वैल्यू 0 से 1 इंच के अंदर अगर हम काउंट करते हैं ये वाले पार्ट तो टोटल मिलेंगे 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बराबर भाग हैं। 0 से 1 इंच तक को अगर हम 8 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो उसके एक भाग की वैल्यू 1 पार्ट की वैल्यू इक्वल होती है 1/8 इंच के, 1/8 इंच, यानी कि 8 भागों में से एक भाग 1/8 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूँगा अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, अगर 0 से यहाँ तक की वैल्यू अगर हम देखें तो ये बनेगी 1/2 इंच। क्लियर दिखाई दे रहा है? 0 से यहाँ तक 1 इंच है तो 0 से यहाँ तक हाफ इंच, हाफ इंच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 बराबर भाग हैं, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 बराबर भाग हैं। 1 इंच के 4 भागों को अगर हम उठाते हैं
8 भागों में से 4 भागों को अगर हम उठाते हैं तो ये हाफ इंच हो जाता है, हाफ इंच 1/2 इंच। ठीक है, सेम यही ग्रेजुएशन जो है वो स्टील रूल पर भी दी हुई है, अगर हम ध्यान से देखें तो। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए, दिखाई दे रही है ना, आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। या एक स्टील रूल आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, वो आपको ऑटो मार्केट में जो भी टूल रूम होते हैं, जो भी टूल्स वाली शॉप होती है, वहाँ जाइए और बोलिए उन्हें कि हमें स्टील रूल दे, तो वो स्टील रूल दे देंगे आपको। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप स्टील रूल से मेज़रमेंट करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ज़रिए आसानी से सीख लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए अपना डाउट, मैं क्लियर करूँगा उसको। ठीक है दोस्तों, अब मापने का अगर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम मापते हैं तो वो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करिए, 1 2 3 4, नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं तो 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट अगर हम ध्यान से देखें, 0 से 1 इंच तक कितने टोटल इक्वल पार्ट हैं? 8। 8 में से 1 2 3 पार्ट तक का साइज़ अगर कहीं हम मेज़रमेंट कर रहे हैं और आता है तो इसको हम लिखेंगे 8 में से 3 पार्ट, 3/8 इंच। ठीक है दोस्तों, 3/8 इंच का साइज़ हो जाएगा वो। कहाँ से? यहाँ से लेके और यहाँ तक। अगर वो आता है यहाँ तक, इस पार्ट से इस पार्ट तक आता है, तो क्या होता है कि इन छोटे वाले पार्टों को काउंट करेंगे अब, क्योंकि यहाँ तक आया तो ये इक्वल यहाँ तक के पार्ट थे, बराबर बराबर पार्ट थे। ठीक है, अगर इससे एक पार्ट कम आता है तो जो पार्ट कम आया ठीक वही पार्ट सेम हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस एक पार्ट की वैल्यू थी 1/32 इंच। अब 11 पार्ट आए हैं, 11 पार्ट आए हैं, तो हम लिखेंगे 32 में से 11 पार्ट, 11/32 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का साइज़ हमने काउंट कर लिया, यहाँ तक का भी कर लिया, अब आता है यहाँ तक, इस पार्ट से एक पार्ट और कम कर लीजिए, तो यहाँ तक अगर कोई साइज़ है तो फिर आप सेम यही साइज़ काउंट करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये टोटल पार्ट कितने हैं, इनकी वैल्यू क्या है? 1/16 इंच। और यहाँ तक कितने काउंट हुए थे? 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे 16 में से 5 पार्ट, तो 5/16 इंच। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने वैल्यू देखी, 8 में से जो भी वैल्यू आई वो हमने काउंट की, 16 में से जो वैल्यू आई वो भी हमने अभी अभी काउंट की, और 32 में से जो वैल्यू आई वो भी हमने काउंट की। मतलब तीनों तरह के साइज़ हमने अभी लेके देखे हैं। ठीक है,
इसलिए स्टील रोल के ऊपर सिर्फ मैक्सिमम 1 इंच को 0 से लेके 1 इंच तक के साइज़ को 32 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है, मैक्सिमम जिसे हम बोलते हैं। मतलब 0 से 1 इंच के साइज़ को 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। उसका रीज़न यही है कि अगर 0 से 1 इंच के साइज़ को 64 बराबर भागों में, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को भी अगर हम हाफ कर देते हैं, मतलब इसका भी आधा, ऐसे हाफ हाफ करके चलते हैं, तो ये टोटल 0 से लेके 1 इंच तक के जो टोटल साइज बनेंगे वो 64 पार्ट्स बनेंगे इक्वल, 64 पार्ट। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए 0 से 1 तक के जो मैक्सिमम 32 साइज जो बनाए हैं, अगर हम स्टील रूल में देखें तो कितनी परेशानी अभी भी आएगी या नहीं आएगी, आप खुद ही देखिए कितने बारीकी से हमें देखना पड़ रहा है। अगर इन लाइनों का जो गैप है उसके बीच बीच में एक एक लाइन अगर और बनानी पड़ जाए तो आप काउंट कर ही नहीं पाएंगे, ना ही हमें दिखाई देगा इतना, ना ही काउंट कर पाएंगे ठीक से। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यही रीज़न है कि जो स्टील रूल है उसके ऊपर मैक्सिमम 1 इंच को मैक्सिमम 32 बराबर भागों में बांटा हुआ होता है। 1 इंच को 64 भागों में डिवाइड करने के बाद स्टील रोल से मेज़र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसको मैक्सिमम 32 बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, हमने स्टील रूल के मीट्रिक सिस्टम को जाना, ब्रिटिश सिस्टम को जाना। मीट्रिक सिस्टम में मिलीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर ये यूनिट होती हैं, और इंचों में जो होती हैं इंच, फुट, पाउंड, सेकंड, ये इस तरह की यूनिट होती हैं, इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा जो मिलीमीटर से मेज़र करना, मीट्रिक सिस्टम से मेज़र करना और इंचों से मेज़र करना, ब्रिटिश सिस्टम से मेज़र करना। स्टील रूल में ये 2 सिस्टम दिए हुए होते हैं जो हमने अभी सीखे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए, वो डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इससे जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जाऊँगा वो बताऊँगा वर्नियर कैलिपर। आपने सुना होगा, देखा होगा, वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट कैसे करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको स्टील रूल से मेज़रमेंट करने का तरीका बताया, स्टील रूल के बारे में सिखाया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वर्नियर कैलिपर सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के अलावा जो भी आप मेज़रमेंट के जो भी ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।